तो चलिए 7th वाले सम से शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलूँगा मैं, ठीक है। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब ये पोर्शन का आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो सबसे पहले तो आप फिगर देख के ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें से आप कितने फिगर्स निकाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो एक क्वार्टर सर्कल देखने मिल रहा है ना, एक क्वार्टर सर्कल देखने मिल रहा है और उसी में एक ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल रहा है, बराबर ना, ये ट्रायंगल। तो मतलब करना क्या पड़ेगा आपको, एक क्वार्टर सर्कल लोगे सबसे पहले और उस क्वार्टर सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे। जब क्वार्टर सर्कल में से ट्रायंगल माइनस होगा तब आपको शेडेड पोर्शन जो है वो मिल जाएगा, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम ही देगा, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा डायग्राम देगा। अब यहाँ पर आपको इसमें x1, y1, x2, y2 सब लोकेट करना है, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी लोकेट कर चुका हूँ। देखो लोकेट कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ। ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल को मैं फिगर नंबर 1 ले रहा हूँ और इसका मैंने सेंट्रॉइड मार्क किया है एज G1, ठीक है, ग्रीन कलर में। जब ये सेंट्रॉइड हो गया तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस होगा x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा y2, ठीक है। फिर हम लोग ट्रायंगल पर आ जाते हैं। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी एग्जैक्टली ये फ्लैट सरफेस के आसपास ही कहीं होता है। तो मैं इसके ऊपर ओवरलैप करने की जगह थोड़ा नीचे बनाया खाली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। लोकेट हमने कर दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। सबसे पहले क्योंकि मैं यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे रेडियस और डायमीटर मालूम होना चाहिए। तो देखो इसका रेडियस ऑलरेडी मेरे पास में है, बराबर। इसका रेडियस है 100। जब रेडियस 100 है तो डायमीटर इसका डबल होगा, ठीक है, डायमीटर डबल है 200 mm। अब x1 पर आ जाते हैं कि x1 कितना होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है वो x1 है और जब क्वार्टर सर्कल की बात हो या सेमी सर्कल की बात हो तो फ्लैट सरफेस से लेकर के G तक का डिस्टेंस, फ्लैट सरफेस से लेके G तक का डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई। ये भी होगा 4r/3 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, मैंने यहाँ कैपिटल R लिखा है इसलिए कैपिटल R लेंगे। अब आप लोग को अगर डाउट आएगा सर यहाँ स्मॉल लिखा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल लिख दो स्मॉल लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4r/3 पाई। अब देखो r का वैल्यू है आपके पास 100, ये वैल्यू को आप कैलसी में डाल दो तो आपको x1 का वैल्यू मिल जाएगा 42.44 mm, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने x1 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x1 निकाल लेने के बाद में हम y1 निकाल लेंगे। ये x1 था और ये यहाँ पर y1 है, ठीक है ना, ये y1 है, ठीक है। तो y1 क्या रहेगा, देखो ये डिस्टेंस भी क्या है 4r/3 पाई है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4r/3 पाई, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है, तो 42.44 ये भी सेम ही रहेगा। अब क्वार्टर सर्कल के एरिया पर आ जाते हैं। क्वार्टर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है π/16 × d², ठीक है ना, π/16 × d²। बता देता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली स्लाइड से क्वार्टर सर्कल के लिए, ठीक है ना, क्वार्टर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है π/16 × d², ठीक है। तो π/16 × d², यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पर d का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 200। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डाल दोगे तो आपको a1 का वैल्यू मिल जाएगा 7853.98 और क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन mm में है तो mm², ठीक है ना। ये लिखना भूल जाते हैं, हर बार मैं बताया हूँ, ध्यान में रखना, यूनिट लिखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रायंगल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल का ओरिएंटेशन काफ़ी सिंपल सा है। तो देखो यहाँ से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, तो x2 कितना होगा, ये होगा b/3, y2 कितना होगा, ये होगा h/3। डायरेक्ट अपने को मिल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे b/3 और h/3। लेकिन सवाल ये है कि b क्या है और h क्या है। देखो ट्रायंगल का बेस 100 है ना, ये 100 है और ट्रायंगल की हाइट भी 100 है, तो दोनों भी 100 है, 100 mm, ठीक है ना, 100 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो b/3 यानी 100/3, तो ये आ जाएगा 33.33 mm। सिमिलरली यहाँ पर भी 100/3 विच विल बी इक्वल टू अगेन 33.33 mm। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 100, हाइट भी है 100। ये वैल्यू को कैलसी में डाल दो या डायरेक्ट भी आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 5000 mm²,
ठीक है, यहाँ से मुझे एरिया भी मिल गया सेकंड वाले का, यानी पूरा टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका सेंट्रोइड यानी एक्स बार एंड वाई बार। तो देखो एक्स बार मिल जाएगा मुझे, फॉर्मूला क्या है सिंपल सा। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर किस में से किसको माइनस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा फिगर यहाँ पर है क्वार्टर सर्कल, तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्वार्टर सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा 1 - 2, सिंपल सा। तो 1a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब देखो सारी वैल्यूज है आप लोगों के पास, आप लोग क्या करो, पूरी वैल्यू को कैलसी में डालो, आपको x बार का वैल्यू मिल जाएगा 58.40 mm। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को x बार मिल रहा है। सिमिलरली हम लोग y बार निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला आएगा a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। ये वैल्यू को भी आप कैलसी में डाल दो तो आपको मिल जाएगा वापस से 58.40 mm। अब लॉजिकली भी आप लोगों को अगर मैं समझाऊं, ये फिगर देखो सिमेट्रिक है, बराबर ना, एकदम से सिमेट्रिक दिख रहा है। मतलब यहाँ पर कहीं तो इसका अगर मान लो यहाँ पर एक सेंट्रॉइड में अगर बना दो तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस आएगा ऐसा डिस्टेंस भी सेम ही होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों भी सेम रहेगा ऐसे केस के लिए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो फिर आप कैलकुलेट करो और जैसा आपको आंसर जो है फाइनल वो तो मिलने ही वाला है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।